नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। आप जानते हैं कि मैं रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। आज का टॉपिक है बीजिंग की धरती और दुनिया के दो दिग्गज महाशक्तियां आमने सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब अपने 4 दिनों के इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक दौरे पर चीन की धरती पर उतरे तो पूरी दुनिया की आंखें टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर थी और सांसें थमी हुई थी, या यूं कहें कि हर कोई इस मीटिंग की जानकारी इकट्ठा करने में बेताब दिखे। एक तरफ थे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो दूसरी तरफ थे चीन के लाइफ टाइम प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। इंटरनेट पर खबरें उड़ने लगी कि क्या ये मुलाकात दुनिया को किसी नए युद्ध की तरफ ले जाएगी या फिर कोई महासमझौता होने वाला है। जी हां, इस दौरे को राष्ट्रपति ट्रंप ने नाम दिया था G2 मोमेंट, यानी वो दो देश जो अगर साथ आ जाएं तो दुनिया की किस्मत बदल दें और अगर लड़ जाएं तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए। लेकिन 2 दिनों की मैराथन बैठकों, बीजिंग के शाही भोज और बंद कमरों की सीक्रेट कूटनीति के बाद आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से क्या हासिल किया? क्या ट्रंप सच में एक मास्टर डील मेकर साबित हुए या फिर शी जिनपिंग ने उन्हें अपने कूटनीतिक जाल में उलझा लिया? आज हम इस पूरी यात्रा का वो सच आपके सामने लाएंगे। बोइंग विमानों की अरबों डॉलर की मिस्ट्री से लेकर मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी तक। जी हां, आगे हम इस स्टेलमेट समिट की पूरी इनसाइड स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि ऐसी इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जो डोनाल्ड ट्रंप के दिल के सबसे करीब है, यानी द आर्ट ऑफ द डील। ट्रंप का सीधा फंडा है अमेरिका का फायदा पहले। बीजिंग से निकलते ही ट्रंप ने ट्वीट और इंटरव्यूज की झड़ी लगा दी और दावा किया कि उन्होंने चीन के साथ फैंटास्टिक ट्रेड डील्स की हैं और इस जीत को नाम दिया गया द बिग 3B फॉर्मूला, यानी बीफ, बीन्स और बोइंग। इस डील का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था अमेरिकी एविएशन कंपनी बोइंग को संकट से बाहर निकालना। ट्रंप ने ऐलान किया कि चीन अमेरिका से तुरंत 200 बोइंग विमान खरीदने पर राजी हो गया है, जिनमें जनरल इलेक्ट्रिक के अमेरिकी इंजन लगे होंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह ऑर्डर 750 विमानों तक जा सकता है। अमेरिकी वर्कर्स के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत है क्योंकि इससे अमेरिका में हजारों नौकरियां सुरक्षित हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ट्रंप ने अमेरिकी कृषि क्षेत्र, खासकर सोयाबीन और बीफ उत्पादकों के लिए चीन का बाजार दोबारा खुलवा दिया है। चीन अगले 3 सालों में अमेरिका से डबल डिजिट के अरबों डॉलर का एग्रीकल्चर सामान खरीदेगा। लेकिन दोस्तों, यहां एक ट्विस्ट है। अमेरिकी मीडिया जहां इसे ट्रंप की बहुत बड़ी जीत बता रही है, वहीं चीनी सरकारी मीडिया इस डील पर पूरी तरह शांत है। यानी चीन ने वादे तो किए हैं, लेकिन क्या वो इन्हें लिखित रूप से पूरा करेगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अब आते हैं इस दौरे के सबसे खतरनाक और गुप्त एजेंडे पर, यानी मिडिल ईस्ट और ईरान संकट। दुनिया जानती है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव किस चरम पर है,
लेकिन इस पूरे गेम का रिमोट कंट्रोल चीन के पास है, यानी चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल का खरीदार है, उसका सबसे बड़ा आर्थिक मददगार भी है। ट्रंप अच्छी तरह जानते थे कि अगर ईरान को घुटनों पर लाना है तो पहले बीजिंग का रुख बदलना होगा। और यहां ट्रंप को एक ऐसी कामयाबी मिली जिसकी उम्मीद बड़े बड़े एक्सपर्ट को भी नहीं थी। शी जिनपिंग ने वॉशिंगटन को एक हाई लेवल एश्योरेंस दिया, यानी उच्च स्तरीय आश्वासन दिया कि चीन अब ईरान को कोई भी घातक सैन्य उपकरण, एडवांस ड्रोन या सरफेस टू एयर मिसाइलें सप्लाई नहीं करेगा, ऐसा अमेरिका ने दावा किया है। इसके साथ ही चीन इस बात पर भी सहमत है कि वैश्विक तेल सप्लाई की लाइफलाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने दिया जाएगा। जी हां, किसी भी कीमत पर। यह बहुत बड़ा कैच पॉइंट है। लेकिन इसके बदले में ट्रंप ने चीन को क्या दिया? कूटनीति में जैसा कि हम जानते हैं कुछ भी मुफ्त नहीं होता दोस्तों। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो उन चीनी कंपनियों पर से अमेरिकी प्रतिबंध हटाने पर विचार कर सकते हैं जो ईरान से कच्चा तेल खरीदती हैं। यानी ट्रंप ने ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए चीन को एक बहुत बड़ा आर्थिक लालच दे दिया। इसे वॉशिंगटन की एक बेहद कुटिल रणनीतिक चाल माना जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ट्रंप चीन गए और सब कुछ जीत कर आ गए तो जरा रुकिए, क्योंकि अब एंट्री होती है शी जिनपिंग के सबसे बड़े ट्रंप कार्ड की, यानी ताइवान। बंद कमरे की मुलाकात में शी जिनपिंग ने ट्रंप को बहुत सीधे और सख्त शब्दों में चेतावनी दी। चीनी सूत्रों के मुताबिक जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान का मुद्दा चीन के लिए रेड लाइन है और अगर अमेरिका ने इसे पार किया तो दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव यानी युद्ध होकर रहेगा। अब सवाल है कि चीन की मुख्य मांग क्या थी? चीन चाहता है कि अमेरिका ताइवान को बेचे जाने वाले 14 अरब डॉलर के अत्याधुनिक हथियारों के मेगा पैकेज को तुरंत ही कैंसिल कर दे। अब देखिए कि ट्रंप ने यहां क्या किया। एयरफोर्स वन में जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या उन्होंने ताइवान का सौदा कर दिया, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ही अंदाज में कहा, शी जिनपिंग ताइवान को लेकर बहुत ही भावुक हैं, लेकिन मैंने उन्हें कोई लिखित कमिटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि हथियारों की सप्लाई रोकनी है या नहीं, इसका फैसला वो बाद में करेंगे। अब यहीं पर खेल पेचीदा हो जाता है। इस बात पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की दो राय है। पहला यह है कि ट्रंप ने ताइवान पर कोई सीधा वादा न करके खुद को बीजिंग के चाल से बचा लिया। लेकिन दूसरा है कि ट्रंप ने हथियार पैकेज पर हिचकिचाहट दिखाकर चीन को यह हिंट दे दिया कि अमेरिका ताइवान का सौदा करने को तैयार है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तुरंत बयान जारी कर साफ किया कि अमेरिका की ताइवान नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बीजिंग ने ट्रंप के मन में संदेह का बीज तो वो ही दिया है। अब बात करते हैं उस मोर्चे की जहां ट्रंप को खाली हाथ लौटना पड़ा। यह मुद्दा है रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिज। आज की तारीख में आपकी जेब में जो स्मार्टफोन है, जो इलेक्ट्रिक कारें हैं या जो एडवांस मिसाइलें बनती है, उनके लिए यह खनिज यानी मिनरल ऑक्सीजन की तरह है। जी हाँ, हम ऑक्सीजन कह रहे हैं, इससे आप इसका उपयोगिता का अंदाजा आप लगा सकते हैं।
और दुनिया के 80% से ज्यादा सप्लाई चेन पर चीन का एकाधिकार है। चीन ने इसके एक्सपोर्ट पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियां बेहद परेशान है। अमेरिकी बिजनेस डेलीगेशन को उम्मीद थी कि ट्रंप जिनपिंग को इन खनिजों की सप्लाई फिर से शुरू करने से मना लेंगे, लेकिन चीनी पक्ष ने इस मुद्दे को पूरी तरह से दबा दिया। इस पर कोई डील नहीं हो सकी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो टैरिफ ट्रस्ट यानी ट्रेड वार पर अस्थायी रोक लगी हुई है, वो इसी साल नवंबर में खत्म हो रही है। इस पर भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकला, यानी नवंबर के बाद फिर से एक भयंकर ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, आखिरकार इस 4 दिनों के हाई प्रोफाइल ड्रामे का लब्बो लुबाब क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन की यात्रा से क्या हासिल किया? अगर आप ट्रंप के चश्मे से देखेंगे तो यह एक सुपर हिट दौरा था। उन्हें बोइंग के लिए अरबों डॉलर का मार्केट मिला, अमेरिकी किसानों के लिए सौदे मिले और ईरान को अलग थलग करने का एक बड़ा कूटनीतिक हथियार भी मिला। लेकिन अगर आप इसे ग्लोबल पॉलिटिक्स के चश्मे से देखेंगे तो यह एक क्रिएटिव स्टेलमेट यानी एक ऐसा गतिरोध था जहां दोनों चालाक नेताओं ने अपनी अपनी साख बचा ली। चीन ने अमेरिका को बड़े बिजनेस सौदे देकर अपनी अर्थव्यवस्था को भारी अमेरिकी टैरिफ से बचा लिया और ट्रंप ने अमेरिकी जनता को दिखा दिया कि दुनिया में उनसे बड़ा कोई डील मेकर नहीं है। लेकिन इसकी असली हकीकत आने वाले महीनों में ताइवान की खाड़ी और ईरान के समंदर में तय होगी। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप चीन को झुका पाए या शी जिनपिंग का दांव भारी पड़ा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।